हम गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। कभी आपने किसी रबड़ बैंड को खींचा है? क्या आप बता सकते हैं कि रबड़ बैंड को खींचने पर क्या होगा? आप देखेंगे कि रबड़ बैंड खींचने के बाद वापस अपनी प्रारंभिक लंबाई प्राप्त कर लेगी। क्या आप बता सकते हैं कि रबड़ बैंड ने अपनी प्रारंभिक लंबाई कैसे प्राप्त कर ली? जब हम रबड़ बैंड को खींचते हैं तो हम रबड़ बैंड पर कार्य करते हैं, जिसके कारण इसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। इसी ऊर्जा के कारण रबड़ बैंड अपनी प्रारंभिक लंबाई प्राप्त करती है। इसी तरह जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें भी ऊर्जा संचित हो जाती है, जिस कारण छोड़ देने पर स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक लंबाई प्राप्त कर लेता है। आपने देखा कि दोनों उदाहरणों में वस्तु पर कार्य करने के कारण वस्तु में ऊर्जा संचित हो रही है। इस ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और हम इसको अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। हमने देखा कि वस्तु पर किए गए कार्य के कारण स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। वीडियो को रोकें और स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा को अपनी कॉपी में लिख लें। हम जब भी किसी वस्तु को ऊंचाई h तक ऊपर उठाते हैं तो उसमें ऊर्जा बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने पर वस्तु में जो ऊर्जा संचित होती है उसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वस्तु को धरती से ऊपर किसी बिंदु तक उठाने में गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य उसी बिंदु पर वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। चलिए अब वस्तु को ऊपर उठाने में जो कार्य करना पड़ा उसका मान निकालने का प्रयास करते हैं। आप खुद भी प्रयास कीजिए कि इसका मान हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए वस्तु का द्रव्यमान m है, वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया गया है। हमें वस्तु को ऊपर उठाने में उसके भार के बराबर एक बल लगाना पड़ेगा। याद कीजिए और बताइए किसी वस्तु का भार निकालने का सूत्र क्या होता है? आप इसे पढ़ चुके हैं। वस्तु का भार m इंटू जी के बराबर होता है। वस्तु को ऊपर उठाने के लिए हमारे द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल mg के बराबर होगा। वस्तु पर किया गया कार्य F इंटू एस के बराबर होता है। यहां पर विस्थापन ऊंचाई h के बराबर है। F और S का मान हम यहां रख देंगे। हमें यहां कार्य का मान मिल जाएगा जो कि mgh होगा। किया गया कार्य वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। हमें किसी m द्रव्यमान की वस्तु का ऊंचाई h पर स्थितिज ऊर्जा का सूत्र मिल गया जो कि है m इंटू जी इंटू h। वीडियो को रोके और इस सूत्र को अपनी कॉपी में लिख ले। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। चलिए अब इन तीनों स्थितियों में 2 kg द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का मान पता लगाइए। वीडियो को रोकें और अब इस सवाल को खुद हल करिए। यह रहा इसका उत्तर। धन्यवाद।